Hi friends, welcome to all my viewers in Nitika Education Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss chain rule. आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं चेन रूल, ठीक है, यानी मिश्र समानुपात। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, नो नीड टू गो एनीवेयर, स्टे इन वीडियो विथ मी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 60 आदमी है 5 घंटे डेली काम करके 25 दिनों में 200 खिलौना बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 घंटे प्रतिदिन अगर काम करके 20 दिनों में 60% अधिक खिलौने बनाने के लिए उसको कितना और एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में एक फॉर्मूला होता है M1D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 बाई W2 M1 कितना होगा 60 आदमी इंटू D1 कितना है H1 और D1 का प्रोडक्ट है यहाँ पे 5 घंटे प्रतिदिन। एक दिन में कितना घंटा 5 घंटा, 25 दिन में कितना घंटा हो जाएगा 25 दिन में 25 इंटू 5, ठीक है, 25 इंटू 5 या 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई W1 कितना काम हो रहा है 200 खिलौना बन रहा है 200 इज इक्वल टू M2D2, ठीक है। मैन कितना है, कितना आदमी चाहिए एक्स्ट्रा, यही ना पूछ रहा है, एक्स्ट्रा आदमी कितना चाहिए। पहले M2 लिख देते हैं, कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए 60%। 4 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन, 4 घंटे प्रतिदिन 20 दिन, एक दिन में 4 घंटे तो 20 दिन में 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई W2 कितना हो जाएगा 60% अधिक वर्क कर रहा है। 60% अधिक का मतलब पहले कितना काम कर रहा था 200 खिलौना बना रहा था, अब 200 प्लस 200 गुना 60%, 60/100 यही ना होगा। 60% अधिक का मतलब हुआ कि पहले 200 बना रहा था और 60% अधिक बना रहा है, इसका मतलब पहले 200 तो रहेगा ही, उसमें और 60% जोड़ देते हैं। किसका 60%? 200 का ही। कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा, 100 दूना 200। यहां देखिए 25 8 बार में 25 8 है 200, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, 15 चौका 60, ये कितना हो जाएगा 15 5 75, ऊपर में कितना हो जाएगा और 75 ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे 15 5 75, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 20 चौका 80, ऊपर में यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 320, 200 और 60 दूनी 120, 200 और प्लस 120 320, यहाँ 320 80 ले कट जाए और चौका 32, 4 बार में, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया 2 बार में, 2 इधर क्या है 1/2 यहाँ बचा ना, 2 इधर डिवाइड है, इसे डिवाइड है ना, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। यहाँ M2 भी तो है, यहाँ M2 भी छूटा हुआ है, तो यहाँ से M2 निकल जाएगा ना। M2 क्या होगा 2 इधर है, इधर 2 है, तो 2 इधर जाकर के 75 में मल्टीप्लाई होगा। 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150। कभी कभी ऑप्शन में 150 दिया रहता है, आदमी 150 मार करके चला आएगा कि M2 दिया, M2 पूछ रहा है M2 निकल गया, नहीं पूछ रहा है आपसे अतिरिक्त आदमी। पहले तो आदमी 60 थे ही, 150 यानी अतिरिक्त कितना हुआ 60 से कितना ज्यादा हुआ, मोर कितना हुआ 150 माइनस 60 इक्वल टू 90, एक्स्ट्रा आदमी कितना हुआ 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की क्षमता बी की 3 गुनी है तथा बी की क्षमता ए की 4 गुनी है। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है और बी ही की क्षमता, ठीक है, और बी की ही क्षमता कह रहा है सी से 4 गुनी है, यानी ए बी सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है। जब भी आपको इस टाइप से सवाल दे कि इसका कंपैरिजन, इसका तुलना इसके तुलना में इतना काम कर रहा है या इतना उसका क्षमता इतना है, तो ऐसे सवालों का इतना गुना गुनने वाला रेशियो में जहां तक सेटिंग हो सके रेशियो में सेट कीजिएगा तो उससे जल्दी बन सकता है।
तो इस सवाल को हम जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही कम से कम समय में, जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही टाइम हम सेव करेंगे। तो यदि ए किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है तो सी उससे कितने दिनों में, यानी ए और सी का ये पूछ रहा है। ठीक है, ए के बारे में दिया है कितना काम कर सकता है, तो सी कितने दिनों में काम कर सकता है। कह रहा है ना ए किसी काम को इतना दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी उससे कितना दिन में समाप्त करेगा। जब रेशियो दे दिया है तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, ए की क्षमता 20 से 3 गुना है। ए की क्षमता 20 से 3 गुना है। अगर इसका 1 रहेगा तो इसका 3 रहेगा। बी की क्षमता सी से 4 गुना है। सी से 4 गुना है बी की क्षमता, सी से 4 गुना। सी का अगर 1 रहेगा तो इसका 4 रहेगा। 4 हो कह रहा है, पहले में तो कह रहा है 1 है, तो इसका 4 होना चाहिए ना। 4 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैनेज हो गया, यहाँ 4 हो गया तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का रेशियो मेंटेन होना चाहिए ना। ए और बी का रेशियो क्या कह रहा है, 3 गुना। तो यहाँ 12 है, यहाँ 4 हो जाएगा। 12 और 4 हुआ कि नहीं, 12/4, 3 चढ़ती है 12, 3 1 का रेशियो हो रहा है कि 12/4, यानी ये 3 है तो ये 1 है, ये 6 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 12 है तो ये ये 9 होगा, ये 3 होगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, तो दोनों का रेशियो मेंटेन रहेगा। ये 12 होगा तो इसका मतलब कि ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ये 12 होगा तो ये 4 होगा। चलिए ठीक है, रेशियो मेंटेन हो रहा है। कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ए बी सी का रेशियो आपको पता चल गया। अब फॉर्मूला से आइए। फॉर्मूला कह रहा है M1D1H1 by W1 इज इक्वल टू M2D2H2 by W2। और ये फॉर्मूला टोटल चीज लिखा हुआ है, जो जो दिया रहेगा उसको लिखने का, नहीं दिया है छोड़ देने का। इसमें क्या दिया हुआ है, ए की M1 देखिए यहाँ पर, ए की क्षमता कितना है 12, यहाँ 12 लिखेंगे। कितना दिन, ये किसी काम को 24 दिन में, ये 54 नहीं है। ठीक है, डे पता चल गया। कितना काम है, वर्क कितना है, काम एक काम को, एक काम कर रहा है। कह रहा है ये किसी काम को, कोई भी काम, 10 काम हो, 20 काम हो, एक काम हो, तो हम एक ही मान के चलते हैं। सेम काम के बारे में कह रहा है, यहाँ 10 रहेगा तो वहां भी 10 लिखते हैं, लेकिन कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, 10 नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक किसी काम को, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो इसके लिए भी 1 हो गया, क्योंकि सेम काम कह रहा है ना। यदि ये किसी काम को इतना दिन में, तो सी उसे कितने दिन, उससे मतलब उसी काम को, सेम काम को, जितना काम होगा उतना ही काम, यानी काम बराबर, इसलिए 1 माने हैं तो यहाँ भी 1 हो गया। M2 सी है, सी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता 1 है। मैन पावर है ना, मैन पावर कितना है 1। D2 टाइम तो पूछ रहा है आपसे, कितने दिनों में करेगा। ठीक है, D2 निकाल दीजिए यहां से। D2 कितना हो जाएगा, बरचौका 48। ये तो ये 1 कैंसिल हो गया, लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बरचौका 48, कैरी 4 हो गया ना हासिल। बरचौका 48, 12 दूनी 24, 4 28, 288 दिन, 288 दिन हो गया। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें। कितना इजीली बन गया, कितना कम समय लगा। चाहिएगा तो फार्मूला भी नहीं लिख सकते हैं, और डायरेक्ट बनाएंगे। एग्जाम में तो फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, पुट करते जाएंगे, केवल ये सेटिंग कर लेंगे। तो कितना समय में, विदिन 1 मिनट। ठीक है, विदिन 1 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना कम समय में बना, देख लिए, कंसेप्ट क्लियर भी हो रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 22 महिलाएं 8 घंटे में 66% ही कपड़े की सिलाई कर पाती हैं। यदि वो चाह रही है कि 99% कपड़े की सिलाई हो, तो उसके लिए महिलाओं को कितना जरूरत पड़ेगा। 11 घंटे यदि वो प्रतिदिन काम करेगी तो। सॉल्यूशन देखिए। फॉर्मूला आपका M1D1H1 by W1 इज इक्वल टू M2D2H2 by W2।
और एमोन 22 महिलाएं दिया हुआ है। टाइम कितना है? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना वर्क कर रही है? 66%। इज इक्वल टू M2। H1 से मतलब नहीं है, ठीक है, सॉरी डे से मतलब नहीं, H1 दिया हुआ है, H1 पुट कर दिया यहाँ पे। M2 कितना महिलाएं पूछ रहा है ना, M2 निकालना है आपको। D2 11 घंटे प्रतिदिन, 11 घंटे, ठीक है। वर्क कितना है? 99%। M2 यहां से निकल जाएगा। M2 कितना हो जाएगा? 22 तिया 66, 3 33 तिया 99, 11 तिया 33, ठीक है, 84 M2 में 3 क्या है? डिवाइड है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 8 में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 24 महिलाएं, ठीक है। M2 क्या है? महिलाएं हैं। आपका आंसर हो गया 24 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 गाय जितना घास खा सकती है उतना ही घास 5 भैंस खा सकती हैं। 6 भैंस जितना घास खा सकती है उतना ही घास 10 घोड़े खा सकते हैं। 28 दिनों के लिए 12 गायों का चारा 14 घोड़ों के लिए कितना दिन चलेगा? ये भी एक इनडायरेक्टली क्या है आपका, इसका रिलेशन दिया हुआ है कि 4 गाय 5 भैंस, 4 गाय जितना घास खा सकती हैं उतना घास 5 भैंस खा सकती हैं। इनडायरेक्टली क्या है? रिलेशन है, रेशियो है, ठीक है। पहले रेशियो इसका देख लेते हैं। रेशियो कर लेंगे ना तो इजी जाएगा इसका। बिना रेशियो का आप बनाते रहिएगा, टाइम लग जाएगा। तो ऐसा जैसा सवाल रहेगा वैसा आपको सेटिंग करने का है। देखिए सवाल हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट और सॉल्यूशन बनाने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा और बहुत कम समय में बहुत जल्दी बनाइएगा। चलिए 4 गाय लिख दे, सी फॉर काउ, उतना ही घास 5 भैंस, ये रेशियो है भैंस का, बुफैलो हो गया 5, 6 भैंस और इसका रिलेशन 10 घोड़े के साथ यानी हॉर्स हो गया। इसका रिलेशन क्या कह रहा है? 6 भैंस, यहां पर कह रहा है 6 भैंस, इसका रिलेशन 10 घोड़ा, 6 भैंस 10 घोड़ा, ये रिलेशन हो गया ना। क्वेश्चन में कह रहा है ना 4 गाय जितना घास खा सकती हैं उतना ही घास 5 भैंस खाएगी। 4 गाय जितना घास खाएगी उतना ही 5 भैंस, और यहाँ पर 6 भैंस जितना खाएगी उतना ही 10 घोड़ा खाएगा। तो देखिए यहाँ 5 था पहले में, यहाँ 6 था, तो ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा रिलेशन रेशियो वाला दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 6 यहाँ पे है, यहाँ 5 का रहा है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ यहाँ पर? 30। इसको भी 30 बनाइए, कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 में 6 से मल्टीप्लाई किए और 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30 हो गया। और देखिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो बराबर रहेगा, C/B का रेशियो मेंटेन रहे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। वो तो फिर मनमानी हो जाएगा ना कि जहां मन करे वहां सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, रेशियो में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रेशियो जो दिया रहता है, जो कह रहा है वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज स्टेटमेंट अलग और अपना सेटिंग अलग, तो क्वेश्चन आंसर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा कि क्या बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए सेटिंग का मतलब यही होता है कि मेंटेन करते हुए जाइए। जो जैसा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट कोई फेल ना करे, स्टेटमेंट जैसा कह रहा है ये होना चाहिए। कितना हुआ? C/B/H का रेशियो हो गया आपका 24, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 50। अब फॉर्मूला से देखते हैं। M1 D1 H1 बाई वर्क W1, M2 D2 H2 बाई वर्क W2। ये फॉर्मूला है M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। 28 दिनों के लिए क्या दिया हुआ है? यहाँ 28 दिन पुट कर देते हैं। 12 गाय, यहाँ 12 गाय कर देते हैं का चारा 14 घोड़ों के लिए, ठीक है, 14 घोड़ों के लिए, यहाँ 14 घोड़ा हो गया। कितना दिन चलेगा? D।
निकालना है। वर्क इसका कितना हो रहा है, इसका वर्क पहले वाला का कितना हो रहा है, वर्क हो रहा है, देखिए काऊ है ना, 12 काऊ के बारे में कहा, 12 गाय, तो काऊ का क्या है, काम करने का क्षमता है, मैन पावर है ना ये, ठीक है। ये क्या है, मैन पावर। मैन पावर मीन्स यहाँ पे वर्क करने वाला कौन है, गाय है, तो गाय के लिए क्या है 24, वर्किंग इसका क्या हो रहा है 24। ये वर्किंग ही, यही तो मेन पहचानना है कि इसको कहाँ पुट करेंगे। वर्किंग इसका क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खा सकती है, 5 भैंस के बराबर इसका क्षमता बता रहा है, क्षमता ये बता रहा है ना, खा सकती है, क्षमता क्या है सीखा 24, इससे इतना गुना क्षमता बता रहा है, ये कैपेसिटी है, यही वर्क है, इसका काम करने का वर्क है 24 यहाँ पे, यहाँ क्या पुट कर देंगे 24, यहाँ पे 14 घोड़ों के लिए पूछ रहा है। D2 किसके लिए है, 14 घोड़ों के लिए। D2 किसके लिए है, 14 घोड़ों के लिए। 14 घोड़ा का क्या है कैपेसिटी, मैंने घोड़ा का क्या कैपेसिटी है 50। D2 यहां से निकल जाएगा, D2 यहां से निकालिए, 12 दूनी 24, 2 14 दूनी 28, 14 और 14 कैंसिल हो गया। D2 यहां से कितना हो जाएगा 50, इधर डिवाइड है, इधर कुछ नहीं है, इधर कैंसिल होकर के 1 बचा हुआ है, 1 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1 इंटू 50 बराबर 50। ये डे क्या है, D2 दिन है, ये डे है ना, 50 दिन, यही आपका आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक आदमी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, यदि उसकी क्षमता 20% से बढ़ जाए तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिएगा तो उम्मीद करते हैं इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला दे दिया भी जाएगा, M1D1H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें यह पता नहीं रहा कौन कहां सेट करे, सेट करके आप देखिए कहां सेट होगा। क्या क्या दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है, एक आदमी दिया हुआ है, अब फिर यहाँ पे हम एक ही पुट करेंगे, एक आदमी यहाँ पे है और फिर वही आदमी है ना, M1 M2 बराबर कर देंगे, जो कि यही हम गलत करने जा रहे हैं। आप बना करके इसको देख लीजिए, देखिए कितना गलत हो रहा है इससे। एक बार हम फॉर्मूला जब भी बताए, शुरू फॉर्मूला जब भी बताए, उसमें आपको क्या बोले थे, मैन पावर, ये ध्यान देना है। मैन पावर क्या है, एक आदमी किसी काम को, ठीक है, 8 दिन में करने के बाद उसकी मैन पावर बढ़ जाता है, यानी पहले मैन पावर 100 था, ठीक है, पहले मैन पावर 100 था, तो M2 क्या हो रहा है 20% से बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा है 120 हो जा रहा है, पहले 100 था तो 20% से बढ़ करके 100 से 120 हो जा रहा है। M1 की जगह पर कितना हो जाएगा, मैन पावर कितना है 100, कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, समाप्त कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, डिवाइडेड बाई वर्क कितना, एक काम को, यहां पे कितना हो जाएगा D2 के जगह पर D2 निकालना, कितने दिन में समाप्त होगा, वर्क कितना हो रहा है 1 दिन। अब D2 यहां से निकल गया, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 20, ऊपर में 20 और नीचे में 3 हो जाएगा, 3 6 18, 18 और 2 20, यही आपका दिन हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप बनाइएगा तो बहुत सारा इसमें गलती मिलेगा, कभी आदमी सेटिंग नहीं होगा, कभी वर्क सेटिंग नहीं होगा, कभी वर्क में बढ़ाइएगा, क्षमता में वर्क बढ़ा दीजिएगा कभी, लेकिन शुरू ही आपको हम बोल चुके हैं किसी भी तरह सेटिंग आपको मैन पावर करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक सैनिक छावनी में 3600 सैनिक थे, जिनके लिए 35 दिन का खाना रखा हुआ था, प्रति दिन 800 ग्राम अनाज एक सैनिक खाता था। 10 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए और उसका खर्चा जो है प्रति दिन का 500 ग्राम है, ठीक है। तो कह रहा है कि 36 दिन तब और चलता है, तो कितने अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा छावनी में और आ गए सैनिक की संख्या निकालना है आपको। सॉल्यूशन आते हैं, सॉल्यूशन पे फॉर्मूला है M1D1H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2। ये फॉर्मूला हो गया आपका
यहाँ पे आते हैं। मैन पावर कितना, मैन कितना, 3600 आदमी, 3600। डे कितना हो जाएगा, कितना दिन के लिए, 35 दिन के लिए ये रखा हुआ था, लेकिन 10 दिन के बाद यानी 25 दिन बाकी बचा ना, ये इक्वालिटी जो होल्ड कर रहा है, जितना भी मान इतना सैनिक आ रहा है, इतना सैनिक 10 दिन के बाद ना, यानी 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन तो खा लिया, कितना दिन बचा, 25 दिन का। ये जो प्रोसेस इक्वालिटी का करेंगे, इतना इज इक्वल टू इतना, ये कितने लिए, किसके लिए, 25 दिन के लिए, यानी 35 दिन में 10 दिन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 दिन। ठीक है, और कितना, 800 ग्राम प्रतिदिन कितना अनाज चल रहा था इसका, 800 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 मैन पावर कितना हो गया यहाँ पे 3600 प्लस x, एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, x मान लीजिए और सैनिक आ गए तो उस समय 36 दिन कह रहा है, 36 दिन तब और चला, 36 दिन कितना सामग्री, 500 ग्राम, 500 ग्राम। इसको बनाइए, ये देखिए 36 या 00, 3600 बन गया, ये 3600 कैंसिल हो गया, 5 से और ये 5 से 5 टाइम में कट गया, 8 5 40, कितना हो जाएगा 4000, 3600 इधर आ जाएगा, प्लस है इसके साथ, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू इतना 3600 प्लस x, 3600 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू x, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा 3600, 4000 में से माइनस हो जाएगा 3600, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 4 यानी 400 x, यानी कितने अतिरिक्त सैनिक उस समय आए, x बराबर कितना हुआ 400 सैनिक, आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि m आदमी m घंटे प्रतिदिन काम करके n दिनों में m काम करते हैं तो कितने आदमी n घंटे में प्रतिदिन काम करके n दिनों में n काम कर पाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन है m1 d1 h1 by w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 by w2। ठीक है, यदि m आदमी, कितना आदमी m घंटे प्रतिदिन, एक दिन में m घंटा, एक दिन में कितना, एक दिन में कितना प्रतिदिन m घंटे, एक दिन, यहाँ पे एक दिन हो गया, मैंने दोनों कैलकुलेशन आपस में हो गया, सॉरी, m घंटे प्रतिदिन काम करके m दिनों में, कितना दिनों में, डे कितना हो गया, यहाँ पर m h हो गया m डिवाइडेड m व्यक्ति m घंटे प्रतिदिन काम कर m दिनों, अच्छा m काम, सॉरी m काम, वर्क कितना है m, m2 है, कितने आदमी, m2 पूछ रहा है, n घंटे प्रतिदिन, n घंटा कितना घंटा, n घंटा प्रतिदिन, दिन कितना है n, दिन भी n, घंटा भी n है, n घंटे प्रतिदिन काम करके n घंटे में n काम कर पाएंगे, कितना काम n, देखिए m कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, आपका m2 बचा, m2 कितना हो जाएगा m² बाई n, m2 यही हो गया। इस क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।